आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ महाराज मूवी को। मूवी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कई बार लोग भगवान का और ईश्वर का नाम लेकर के लोगों को ठगने का काम भी करते हैं। सो ये मूवी ऐसे ही लोगों का पर्दाफाश करने का काम भी करती है। अतीत के अंदर भी ऐसे काम हुए हैं और आज भी ये काम हो रहे हैं। काफ़ी लोगों ने इसे बैन करने के लिए भी बोला है, लेकिन मूवी अगर आप एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं डाला गया है जिसके कारण हम इस मूवी को बैन करें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें और लोगों के साथ में मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। मूवी की शुरुआत में होता यूँ है कि 1832 का समय चल रहा होता है। हमें गुजरात का एक छोटा-सा गाँव दिखाया जाता है जिसका नाम होता है वडाल गाँव। वडाल गाँव के अंदर मूलजी नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जो कि वैष्णव कुटुंब के होते हैं। उन्हें एक बेटा हुआ होता है, लेकिन वह अपने बेटे को जब देखते हैं तो उन्हें अपने पिता की याद आती है, यानी कि वह उनके पिता की तरह ही दिखता है। इसी वजह से वह अपने पिता को पहले खो चुके होने के कारण वह अपने बेटे को उन्हीं का ही नाम देते हैं, यानी कि कृष्णदास उनका नाम रखा जाता है। लेकिन कृष्णदास जब छोटा होता है तब तक तो थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा-सा बड़ा होना शुरू होता है, उसे हर चीज़ में प्रश्न उठाने की आदत हो जाती है। इसी तरीके से हम देख रहे होते हैं कि कृष्णदास के जो पिता और माता दोनों ही ये हवन करवा रहे होते हैं। उसमें पंडित जी हैं वो अन्न उठा कर के सीधा अग्नि में डालते हैं। तो वह कृष्णदास जो होते हैं वह उनसे पूछते हैं कि आपने ये अन्न अग्नि में क्यों डाला? तो वह कहते हैं कि अग्नि सीधा ईश्वर के पास इस अन्न को लेकर के चली जाएगी। इसके बाद कृष्णदास अपने उसी स्वभाव के कारण, अपनी उत्सुकता की वजह से उनसे कहते हैं कि क्या अग्नि को ईश्वर का रास्ता पता है? इसके बाद सभी काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली शॉक हो जाते हैं इस चीज़ को सुन कर के। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कृष्णदास जैसे-जैसे थोड़ा बड़ा होता हुआ जाता है, वैसे-वैसे वह हर एक प्रकार के धर्म कर्म की चीज़ें और जितनी भी कुप्रथाएँ चल रही होती हैं, उन पे प्रश्न उठाना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद जब कृष्णदास 10 साल का होता है, उसी समय उसकी माँ का निधन हो जाता है। निधन होने के कारण कृष्णदास काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन उसके पिता कुछ ही समय के बाद में दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी हो जाने के कारण कृष्णदास के जो मामा रहते हैं, वह कृष्णदास को अपने साथ में अपने ही शहर यानी कि मुंबई लेकर के चले जाते हैं। मुंबई उस समय काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी व्यापारिक नगरी मानी जाती थी, जहाँ पर अच्छा काम आसानी से मिल सकता है। कृष्णदास अपने मामा के साथ, अपनी मामी के साथ में वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। कृष्णदास का जो जीवन है वो कुछ इस तरीके से चलता है, लेकिन कृष्णदास को हमेशा ही अपने नाम के नीचे जो दाश लगा हुआ है, उससे काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है और समय-समय पर वह इस पर अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करता है। इसी के ही आगे हम देखते हैं कि मुंबई के अंदर सबसे बड़ी 7 हवेलियाँ होती हैं। उनमें जो सबसे बड़ी हवेली होती है, उसके जो मालिक होते हैं, वो होते हैं जेजे, जो कि इसके अंदर मेन कल्प्रिट भी दिखाए गए हैं। जो जेजे होता है, उसे आस-पास के जितने भी लोग होते हैं, वह उसे ईश्वर का दर्जा देते हैं और वो जो बात कह देते हैं, वही सच मान कर के अपना सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। वह जिस किसी चीज़ पे उँगली रख देते हैं, वह चीज़ उनकी ही हो जाती है, चाहे वह औरत हो या फिर कोई सामान हो। इसके बाद में ये जो चीज़ है, ये प्रथाएँ ऐसी ही चली आती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जो कृष्णदास है, उसकी सोच काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी रहती है और वह दादा भाई नारोजी के जो विचार होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी रहते हैं। इसीलिए वह दादा भाई नारोजी के अखबार में अपनी बातें लिखते हैं और लोगों को जगाने का काम करते हैं कि जो कुप्रथाएँ हमारे समाज में व्याप्त हैं, जैसे कि विधवा विवाह नहीं होना, इस तरीके की जो प्रथाएँ हैं, इनका अंत होना चाहिए, क्योंकि कृष्णदास की भाभी रहती हैं, जो कि विधवा होती हैं। विधवा होने के कारण उन्हें बहुत सारी कटु चीज़ें सहनी पड़ती हैं, जो कि कृष्णदास को कभी भी अच्छी नहीं लगती हैं। इसी बीच हम जब आगे जाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कृष्णदास की सगाई है वो काफ़ी टाइम पहले किशोरी नाम की एक लड़की से हो चुकी होती है। उसी समय होली का त्योहार आता है और कृष्णदास रंग लेकर के किशोरी के पास जाता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। लेकिन किशोरी साफ-साफ मना कर देती है कि मैं सबसे पहले जेजे के पास उसकी हवेली में जाकर के उनसे रंग लगवाऊंगी, उसके बाद ही तुम मुझे रंग लगाना और धर्म हमेशा प्रेम से और कर्म से ऊपर होता है। इसके बाद कृष्णदास उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किशोरी मानती नहीं है, सीधा ही जेजे के पास चली जाती है। वहाँ पर सभी लोग अच्छे से नाच गा रहे होते हैं और वहीं पर जेजे उठ कर के आता है, अपने हाथ में रंग लेकर के। वह किसी भी लड़की को नहीं चुनता, बल्कि किशोरी के ऊपर ही अलग तरीके से रंग लगा देता है। उसके बाद ये सभी को पता चल जाता है कि आज किशोरी ही जेजे को चरम सेवा देने वाली है। इसके बाद में सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और वहीं पर ही किशोरी की छोटी बहन जो होती है, वो कृष्णदास को बताती है कि आज किशोरी जेजे को चरम सेवा देने वाली है।
कृष्णदास को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, तो वह दौड़ करके हवेली पे जाता है और सभी से पूछने की कोशिश करता है कि चरम सेवा क्या होती है और किशोरी है वो कहाँ पर है। लेकिन तभी वहाँ पर जो गेट पे पहरेदार होता है वह उसे रोकते हुए कहता है कि अगर आपको भगवान की चरम सेवा देखनी है, तो आपको पैसे देने होंगे। इसके बाद में वह पैसे देता है और खिड़की से झाँक करके देखता है, तो उसके होश हैं वो उड़ जाते हैं। क्योंकि वह देखता है कि किशोरी है वो जेजे के साथ में संबंध बना रही होती है, यानी कि सेक्सुअल जो चीज़ है वो हो रही होती है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा गलत लगती है और वह दौड़ करके अंदर जा कर के सभी को डाँट फटकार देता है। वहीं पर ही जेजे कहता है कि भगवान का जो जूठन होता है वो खाने में अच्छा ही आनंद आता है। इसके बाद में कृष्णदास उसकी बातों पे सहमति नहीं जताता और कहता है कि मैं ना तो किसी का जूठन खाता हूँ और ना किसी का जूठन अपने पास रखता हूँ। इसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कृष्णदास काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगता है और फिर किशोरी उसके पास आती है। उसे सारी चीज़ें समझाती है कि यहाँ पर रहने वाली जितनी भी औरतें हैं, वह ये सब चरम सेवा जेजे को देती हैं, चाहे वह कोई भी हो। इसके बाद में जो कृष्णदास है, वो काफ़ी ज़्यादा उसे धमकाता है, उसे कहता है कि तुम्हें पढ़ाया-लिखाया इसलिए था ताकि तुम्हारी जो बुद्धि है, उसका विकास हो सके। अगर जो चीज़ तुम्हें तुम्हारे पति के साथ करनी चाहिए, वह तुम किसी और के साथ कर रही हो और इसमें तुम्हें अगर फ़क्र महसूस हो रहा है, तो ये गलत बात है। इसके बाद वह किशोरी के साथ में अपनी जो सगाई है, वह तोड़ देता है और चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णदास का जो मामा होता है, वह उसे काफ़ी ज़्यादा डाँट-फटकार लगाता है और कहता है कि तुम किशोरी के साथ में शादी करो। इसके बाद वह कहता है कि मैं नहीं करूँगा और हो सके तो मेरी जो भाभी है, विधवा भाभी, इसकी शादी करा दो। इसके बाद में कृष्णदास के मामा जो होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कृष्णदास को अपने घर से निकाल देते हैं। इसके बाद में कृष्णदास जो होता है, वो एक प्रेस के सामने जाकर के आराम से सो जाता है। इसके बाद में वहाँ पर गोकुलदास आते हैं अपने एक साथी के साथ में और जब उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे अपने घर में जगह नहीं दी जाती, मेरे विचारों की वजह से। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे दादा भाई नारोजी के पास में ले जाते हैं। इसके बाद में वह ये कहता है कि मुझे इतनी सारी यातनाएँ सहन करनी पड़ रही हैं क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी कुप्रथाएँ आज भी व्याप्त हैं। इसी के बाद हम देखते हैं कि किशोरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह जेजे के पास चली जाती है। इसके बाद जेजे उसे कहता है कि तुम मेरी प्रिय हो, तुम मेरे पास ही रहोगी। इसके बाद किशोरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और गर्वान्वित महसूस करती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद जब वह अपने ही गार्डन के अंदर टहल रही होती है, तो वह जाकर के देखती है कि जेजे किसी और औरत के साथ में एक कमरे के अंदर है और वह उसे वही बातें कह रहा है जो उसने किशोरी को कही थी। उसके बाद में वह अंदर झाँक के देखती है तो वह पाती है कि ये तो मेरी ही छोटी बहन है, जिसके साथ में जेजे फिर से गलत काम करने वाला है। इसके बाद में वह अंदर जाती है और अपनी बहन को थप्पड़ मार कर के वहाँ से भगा देती है और जेजे को खरी-खोटी सुनाती है। इसके बाद वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और आत्महत्या कर लेती है। लेकिन आत्महत्या करने से पहले वह एक पत्र लिखती है, जो कि कृष्णदास के नाम पर होता है। कुछ ही समय के बाद में जो किशोरी होती है, वह आत्महत्या कर लेती है और ये बात कृष्णदास को पता चलती है। कृष्णदास काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि वह उसे माफ़ करने के बारे में सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि हम फिर से शादी करेंगे, क्योंकि ये सब लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया था, इसी वजह से किशोरी ने गलत कदम उठाया था। इसके बाद में जैसे ही उसे ये बात पता चलती है, वह टूट जाता है, लेकिन उसे किशोरी का जब पत्र मिलता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं जीती जी अपनी जो सच्चाई है उसका सबूत नहीं दे पाई, लेकिन मरने के बाद में मैं तुम्हें अपनी जो पवित्रता है उसके सबूत ज़रूर दूँगी। इसके बाद किशोरी का कहना ये होता है कि तुम जीती जी और चीज़ों का साथी नहीं बन पाई तुम्हारे जीवन के अंदर, लेकिन तुम चाहो तो जे जैसे लोगों को सज़ा दिलवा सकते हो। इसके बाद में ये कुछ ऐसा ही होता है, जो कृष्णदास होते हैं वह सत्य प्रकाश नाम का अपना एक अखबार निकालते हैं जिसमें बहुत सारी कुप्रथाओं के बारे में लिखा होता है। लेकिन जे के लोग उसे आगे नहीं जाने देते हैं, उसको वहीं पर जला देते हैं। इसी के कुछ समय के बाद में जे क्या होता है कि जितने भी जो गेट के कपाट होते हैं मंदिर के, वो बंद कर देता है। और इसके बाद जे कहता है कि अगर आप सब मेरे दर्शन करना चाहते हैं, तो जो कृष्णदास है उसे कहिए कि मेरे पैरों में आकर गिरकर मुझसे माफ़ी माँगे। कृष्णदास ने इसकी तरकीब पहले ही निकाल ली थी, क्योंकि लोग जे को देखे बिना अन्न और पानी ग्रहण नहीं करते थे। इसके बाद वह एक ईश्वर की बहुत ही बड़ी प्रतिमा लेकर के आते हैं और वहाँ पे स्थापित करते हैं और लोगों को कहते हैं कि ये भी तो ईश्वर ही हैं, आप चाहें तो इनकी आराधना कर सकते हैं और अपना पानी खाना कर सकते हैं। सभी लोग ऐसे ही करने लग जाते हैं और जे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जे ने इसकी तरकीब भी निकाल ली होती है, वह सीधा कृष्णदास पर 50,000 रुपए का मुकदमा दर्ज कर देता है। अब कृष्णदास के पास ना तो 50,000 थे और ना ही उसके पास में लड़ने के लिए कोई अच्छा वकील था।
इसी के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कृष्णदास की सहायता करने के लिए आ जाते हैं और वहीं पर ही जो केज होता है वो चलना फिर से शुरू हो जाता है। इसी बीच में जो जेजे है उसको पता चल जाता है कि लोग अब मेरे पास नहीं आना चाहते हैं, वह उस प्रतिमा की पूजा ही करेंगे। इसके बाद वह कि जो कपाट होते हैं वह खोल देता है और लोगों को अंदर आने देता है, जिससे कि उसके पास में थोड़ा बहुत खजाना आ सके। इसी के बाद वह एक और तरकीब निकालता है, कृष्णदास के पिता को बुलाता है। उसके बाद में उसके पिता उसके पास जाकर कहते हैं कि अगर तुमने ये सारी चीज़ें बंद नहीं करी तो मैं तुम्हें अपनी ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दूँगा और इसके साथ ही तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। लेकिन कृष्णदास अपनी चीज़ों का बहुत पक्का होता है और वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस खत को अपने अखबार में छपवा देता हूँ और आज के बाद से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। इसी बीच में जो कृष्णदास है उसकी ज़िंदगी में विराज नाम की लड़की की एंट्री भी होती है, जो कि उससे थोड़ा हँसाने की कोशिश करती है और प्रेम करने की कोशिश करती है। लेकिन जो कृष्णदास होता है वो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर भागता रहता है। इसके बाद में सभी जो हैं वो कोर्ट के अंदर मिलते हैं। कोर्ट में काफ़ी अच्छी आपको एक बहस सुनने को मिलने वाली है। अंत में बताया जाता है कि जो जेजे होता है उसे एक चांदी का रोग होता है, यानी कि आज के टाइम पे जिसे हम एड्स कहते हैं, उसे उस समय चांदी का रोग कहा जाता था। इसी तरीके से क्योंकि अनेकों औरतों के साथ संभोग करने की वजह से चांदी का जो रोग होता है वो हो जाता है। जैसे बहुत सारे जो कथन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो जेजे के बारे में बाहर निकलती हैं। इसी के बाद हम देखते हैं कि लोग हैं वो जेजे से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करनी शुरू कर देते हैं और इसी तरीके से उसका पर्दाफ़ाश भी होता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ रियल में एग्ज़िस्ट करती है। काफ़ी लोग हैं वो ईश्वर का नाम लेकर के गलत काम भी करते हैं। आज भी ये चीज़ ओपन हो रही है और पुराना जो वक़्त था उसमें भी कुछ लोग ऐसे काम ज़रूर किया करते थे। सो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।